भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है चौधरी अद्वारी लाल, जिनको संत अद्वारी लाल भी कहते हैं। वो हरियाणा के थे, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। आजकल उनका गांव जो नहीं छारा, वो डिस्ट्रिक्ट झज्जर में है। छारा दलाल गोत के जाटों का एक बहुत बड़ा गांव है। डेंजली बिट्सियन की किताब दी पंजाब कास्ट के अनुसार दलाल गोत जो नहीं वो राठौड़ राजपूतों से निकला है। राठौड़ राजपूत ने एक जाटनी के साथ शादी कर ली। उसके 4 बेटे हुए, दलाल, देसवाल, मान और सुहाग। और ये चारों का आपस में इनकी शादी भी नहीं होती, चारों का भाईचारा है। छारा और मानोठी जो नहीं वो बहुत बड़े दलालों के गांव हैं। चौधरी अद्वारी लाल भी जो नहीं वो दलाल गोत्र के जाट थे। आपने एक कहावत सुनी होगी, आसियाँ आसियाँ में असनगढ़ बस गया। जब 1857 का गदर हुआ तो रांगड़ों ने तो बनियों को लूटना शुरू कर दिया, लेकिन जाटों ने आपस में अपने बैर निकालने शुरू कर दिए और असनगढ़ के स्थान पर दलालों और दैया गोत के जाटों में लड़ाई हुई थी। तभी ये कहावत बनी, आसियाँ आसियों में असनगढ़ बस गया। इसी तरह आपने बूढ़ा और निंगाइया का जिक्र सुना होगा। जींद के आसपास जो नहीं बूढ़ा और निंगाइया गांव लजवाना के नंबरदार थे, वो भी दलाल गोत के जाट थे। उन्होंने 1854 के अंदर जींद के राजा स्वरूप सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था और राजा के तहसीलदार जो नहीं कंवर सेन का गांव की परस में वध कर दिया था और उसकी को मार करके बेटोड़े में जला दिया था। राजा की सेना ने गांव पर अटैक किया। 6 महीने तक गांव का घेरा रहा, लेकिन पटियाला नाभा और जींद की सेनाएं भी गांव जोनी लजवाना को हराने की। तब कहीं जाकर अंग्रेज़ों की सेनाओं ने गांव वालों को मजबूर किए, हथियार डालने के लिए मजबूर किया था। इस प्रकार ये दलाल गोत्र जोनी क्रांतिकारी गोत है। और चौधरी अद्वारी लाल भी हम एक क्रांतिकारी आदमी थे। उनको हरियाणा की जो है नहीं हरियाणा की राजनीति की तूफानी चिड़िया कहा जाता है। सबके साथ उनका 36 का आंकड़ा था, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैरो प्रताप थे। सन 1962 के अंदर चौधरी अद्वारी लाल जो नहीं वो MLA बन गए थे और उन्होंने जो नहीं कैरो प्रताप के खिलाफ विद्रोह भी किया था और कैरो उसके एवज में जो नहीं वो अखबारों में निकालते रहते थे। और दास कमीशन बना कैरो साहब की इंक्वायरी के लिए और उनको गद्दी छोड़नी पड़ी। इसी प्रकार जब चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे 1972 के अंदर, चौधरी अद्वारी लाल MLA थे, उनकी बंसीलाल से बिगड़ गई और उन्होंने एक किताब लिखी, एन एमक चीफ मिनिस्टर, हरियाणा का एक पागल मुख्यमंत्री। इसी प्रकार भजन लाल के साथ भी उनकी बिगड़ गई। 1994 में भजन लाल के खिलाफ भी एक किताब निकाली, भजन लाल हरियाणा एन एरिया ऑफ डार्कनेस। उन्होंने 1989 के अंदर जो चौधरी देवीलाल के खिलाफ भी चुनाव लड़ा रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन वो चुनाव हार गए। इस प्रकार उनका 36 का आंकड़ा था, सबके साथ 36 का आंकड़ा था। उन्होंने भगवत दयाल शर्मा को भी कुर्सी से उतरवाया था और भगवत दयाल शर्मा के टाइम में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन जो पंडित भगवत दयाल शर्मा ने रोहतक की अनाज मंडी के अंदर जाटों के खिलाफ बयान दे दिया था कि मैं चौधरियों के खूंटे और खिंड के खूंटियों पर टंगवा, उनके डोगे और खिंड के खूंटियों पर टंगवा दूंगा। अद्वारी लाल जी ने उसको बसने नहीं दिया और भगवत दयाल जी ने दोबारा कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री की कुर्सी का मुंह नहीं देखा। तो वो एक क्रांतिकारी आदमी थे। जैसा कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट के गजटियर के अंदर लिखा है, ए जाट इज ऑलवेज राइट, व्हेन ही इज राइट, व्हेन ही इज रॉन्ग ही इज ऑल्सो राइट। बस जाट हमेशा ठीक ही होता है। इसी प्रकार चौधरी अद्वारी लाल अपने दिमाग से चलते थे, वो किसी की नहीं मानते थे और अपने को ही ठीक समझते थे। और वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो डॉक्टर स्वरूप सिंह जैसे पढ़े लिखे आदमी को भी ये कहा करते थे कि हरियाणा के अंदर 1.5 आदमी पढ़ा हुआ है, एक मैं और आधा डॉक्टर स्वरूप सिंह। जबकि डॉक्टर स्वरूप सिंह जो नहीं वो इंग्लैंड से MA इंग्लिश लिटरेचर के अंदर PhD थे। डॉक्टर स्वरूप सिंह UPSC के मेंबर भी रहे और जो नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे। लेकिन दूसरी तरफ अद्वारी लाल जी भी कई बार जो नहीं वो
हरियाणा से एमएलए बने। वो 1984 के अंदर डॉक्टर स्वरूप सिंह को हराकर लोकसभा के सदस्य बने। 1987 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाई इलेक्शन चौधरी देवीलाल की पार्टी लोकदल से लड़ा, लेकिन 89 में फिर चौधरी देवीलाल के साथ भी बिगड़ गई। सबसे पहली बार जो चौधरी अधवारी लाल 1962 में एमएलए बने, फिर 1967 में बने। 1968 का चुनाव वो हार गए। 1972 में एमएलए बने, 1977 में एमएलए बने। 1977 के अंदर वो इमरजेंसी के अंदर 555 दिन जेल में भी रहे, और उनकी किताब है माई 55 डेज इन जेल। वो बड़ी अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है। इसी प्रकार वो बंसीलाल के खिलाफ रखते रहते थे, तो 1975 के अंदर 8 जनवरी 1975 को उन्हें एमएलए सीट से एक्सपेल कर दिया गया। लेकिन चौधरी अधवारी लाल, जैसा कि सरदार खुशवंत सिंह लिखते हैं, वायलेंस एंड लिटिगेशन आर इन द ब्लड ऑफ ए जाट, तो यही जो चौधरी अधवारी लाल के भी स्वभाव में था। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा किया और जीता और दोबारा एमएलए बन के दिखाया। मैं ये बता दूं, चौधरी अधवारी लाल का जन्म जो वो 10 सितंबर 1910 को गांव छारा के अंदर हुआ था। उनके पिताजी का नाम नथुराम था। उनके दादा चौधरी एतराम दलाल बड़े खाते पीते आदमी थे। उनके पास 225 एकड़ ज़मीन थी और उन्होंने 2 शादियाँ की थी। एक शादी जाटनी से की थी और दूसरी शादी गांव की ही एक विधवा ब्राह्मणी से की थी। उनके अपनी जाटनी से वो 2 पुत्र थे और ब्राह्मणी से 3 पुत्र थे, और इस ब्राह्मणी का ही एक पुत्र चौधरी नथुराम था। वही नथुराम जो चौधरी अधवारी लाल का पिताजी था। उनकी माताजी का नाम सुरती देवी था और उनकी दादी जो एक ब्राह्मणी थी उसका नाम सरस्वती देवी था। उसके बाद अधवारी लाल जी स्कूल में, गांव छारा के स्कूल में 5वीं तक पढ़े। जब वो 5वीं कक्षा में थे तो उनके पिताजी का वो देहांत हो गया। सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई और उनकी 3 बहनें भी थी। एक बड़ी बहन थी सुधा, दूसरी तीसरी बहन छोटो थी और दूसरी थी भागवती थी। गांव घर में बड़ी गरीबी थी। भागवती का और सुधा की शादी बड़े गरीब घर के अंदर हुई थी। लेकिन 1933 के अंदर चौधरी अधवारी लाल पंजाब सिविल सर्विस से तहसीलदार लग गए। उन्होंने अपनी बहन छोटो देवी की शादी बड़े खाते पीते घर में की। वो गांव उनके वो गांव गोची के जैलदार परिवार में की, जिनकी डिस्ट्रिक्ट लायलपुर के अंदर भी कई मुरबे ज़मीन थी। चौधरी अधवारी लाल की खुद की शादी विद्यावती के साथ 25 दिसंबर 1934 को हुई। उनके 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां। बड़ी लड़की इंदिरा यूपी के अंदर बड़े खाते पीते राजसिगर के अंदर ब्याही गई। उनका लड़का भी कृष्ण वो DLF वालों के चौधरी दादा लालचंद फोगाट की ज्योति के साथ ब्याह गया था। उनकी पुत्रवधू का नाम शकुंतला था। लेकिन चौधरी अधवारी लाल दुर्भाग्य से एक दुर्घटना के अंदर वो स्वर्ग सिधार गया, उनका बेटा। और उसके बाद अधवारी लाल जी ने सन 1967 के अंदर गिरवे वस्त्र पहन लिए। परिस्थितियों के मजबूर होकर मैन इज द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट, उनके राजनीतिक कैरियर को ख़राब करने के लिए, क्योंकि वो 1962 में भी MLA बने थे, 67 में भी। उनके विरोधियों ने उनके ऊपर चरित्र संबंधी आरोप भी लगाए, लेकिन वो 100% झूठ है। पंडित मांगेराम जी एक जगह कहते हैं, श्री मांगेराम मन दुनिया के में अपना प्यारा गढ़ लाग गए, बदसा बदनाम बुरा मन बदनामी तो डर लाग गए। तने इसी कसूती बात कही मेरे धरती के में सिर लाग गए, नून न कुआं नून न जेरा दोनों ओढ़ा मर लाग गया। चौधरी अधवारी लाल के ऊपर भी चरित्र संबंधी आरोप लगाए गए, लेकिन मैंने इस मामले में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। वो 100% झूठ हैं। वो वास्तव में एक चरित्रवान आदमी थे। वो 1959 से और 1962 तक लगभग 3 साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीच ही रहे। वो इंटेलिजेंसी की कदर करते थे। जब वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीच ही थे तो उन्होंने हमेशा विद्वान आदमियों को वो अपॉइंटमेंट दी। जैसे डॉक्टर स्वरूप सिंह को जो इंग्लिश लिटरेचर के लंदन से PhD थे, इंग्लिश का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना। रोमिला थापर वो एनसीएट हिस्ट्री की PhD थी, लंदन से उनको हिस्ट्री डिपार्टमेंट में लगाया।
डॉक्टर गोपाल कृष्ण पॉलिटिकल साइंस, वो पीएचडी ऑक्सफोर्ड थे, उनको लगाया। डॉक्टर विकास मिश्रा इकोनॉमिक्स की मैनचेस्टर से पीएचडी थे, उनको जो उन्होंने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में लगाया, जो बाद में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी भी रहे। चौधरी अब्दुल लाल जोनी वो हमेशा जोनी जाति पाति और धर्म सबसे ऊपर उठे हुए आदमी थे, वो हमेशा इंटेलिजेंसी की कदर करते थे, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाने वाले केवल उनके कद को नीचा करना चाहते थे। लेकिन चौधरी अब्दुल लाल झुकने वाले आदमी नहीं थे। वो अपने जैसे धर्मेंद्र एक पिक्चर में कहता है, जाट कभी पगडंडियों पर नहीं चला करते, वो अपने रास्ते खुद बना करते हैं। चौधरी अब्दुल लाल ने अपने रास्ते खुद बनाए। वो एक बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुए थे, और चौधरी अब्दुल लाल कहते हैं, अगर जिसने हैज़ नॉट बीन बोर्न इन ए पुअर विलेज फैमिली कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड व्हाट पॉवर्टी इज। एक आदमी जो गांव में गरीब घर में पैदा नहीं होता, वो पॉवर्टी को समझ नहीं सकता, गरीबी क्या है। चौधरी अब्दुल लाल ने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा था। उनकी माता सुरती देवी एक रात में 15-15 किलो आटा चक्की पर पीसती थी, जो गांव के अमृत ठेकेदार का पीसती थी, और 5 किलो आटे के 1 रुपये मिलते थे। इसी प्रकार उसकी बहनें जो है नी, वो चारे का बरोटा खेतों से लाकर, और जो है नी 6 पैसे में 1 बरोटा बेचती थी, तब कहीं जाकर उनका गुजारा चलता, घर का गुजारा चलता था। आज चौधरी अब्दुल लाल ने 5वीं तक की कक्षा जो नहीं वो गाँव से पास की, फिर वो जाट स्कूल हाई स्कूल रोहतक में चले गए। उसके बाद एक आर्य समाजी उनको वैदिक आर्य स्कूल जो नहीं बादली के पास था, खेड़ा गड्डी में, वहाँ ले आया। वहाँ से 1929 में उन्होंने मैट्रिक की। उसके बाद जो नहीं वो स्टीफन कॉलेज में चले गए। 1929 से 1933 तक स्टीफन कॉलेज से उन्होंने बीए की। 1931 के अंदर जो नहीं, जब 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई, तो अब्दुल लाल जी जन्म से ही क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो नहीं कॉलेज के अंदर मीटिंग के अंदर भगत सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट और होनहार स्टूडेंट थे, प्रिंसिपल डॉक्टर मोंक ने भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। 1934 के अंदर वो सिविल सर्विसेज, पंजाब सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए। 1934 से 1951 तक जो नहीं वो पंजाब सिविल सर्विसेज में रहे। जब देश का बंटवारा हुआ तो वो लायलपुर के अंदर उनकी ड्यूटी तहसीलदार की थी। देश का जो नहीं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और चौधरी अब्दुल लाल जी 23 अगस्त 1947 को पाकिस्तान से भारत आए थे। फिर वो जो नहीं गुड़गांव के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर लग गए, वहाँ शरणार्थियों के लिए सेटलमेंट कमेटी के मेंबर थे। उसके बाद उन्हें 1951 के अंदर जो नहीं भिवानी के अंदर मजिस्ट्रेट लगा दिया गया। यहाँ पर सेठ करोड़ीमल के साथ बिड़ला का एक ज़मीन का मामला था। बिड़ला की फैक्ट्री के साथ एक आधा एकड़ के लगभग ज़मीन थी, जिस पे सेठ करोड़ीमल और बिड़ला में मुकदमा था। बिड़ला ने इसको आन बान और शान की लड़ाई बना लिया। उन्होंने चौधरी साहब से रिक्वेस्ट की, चौधरी साहब ने उनको केस तो जितवा दिया, लेकिन नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। 1951-52 के इलेक्शन में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी से, जो कि जयप्रकाश की थी, भिवानी से एमएलए का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 1952 के अंदर वो करोड़ीमल कॉलेज भिवानी के प्रिंसिपल बन गए, जबकि उनकी क्वालिफिकेशन बीए थी। बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस भी जो ने वो एमए किया, और वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। इसी प्रकार वो स्टीफन कॉलेज के भी पहले फर्स्ट डिवीज़न लेने वाले स्टूडेंट थे। वो बेसिकली इंटेलिजेंट आदमी थे। उन्होंने जबलपुर यूनिवर्सिटी से डीलिट भी की थी। वो करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली के फाउंडर प्रिंसिपल थे। 54 से 57 तक प्रिंसिपल रहे। 57 में जो वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बन गए, वहाँ से भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर जो वो 59 से और 1961 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी रहे। 1977 से 1982 तक वो MDU के भी वीसी रहे। यहाँ भी उन्होंने केवल प्रोफेसर के मामले में इंटेलिजेंट आदमियों को अपॉइंटमेंट दी। वो सेल्फ मेड आदमी थे और अपने हिसाब से चलने वाले आदमी थे। 1989 का चुनाव वो हार गए। 1991 विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, वो भी हार गए। इसलिए इसके बाद जो उन्होंने एक तरह से राजनीति से संन्यास ले लिया। वो वास्तव में
जो एक एजुकेशन लाइन के आदमी थे और टीचर बनना चाहते थे, लेकिन एजुकेशन और टीचिंग, एजुकेशन और पॉलिटिक्स उनके साथ साथ चली। वो शिखर पर जो न तो पॉलिटिक्स में पहुंच चुके और न ही एजुकेशन में। उन्होंने फिर भी बहुत सी किताबें लिखी हैं जो पढ़ने लायक हैं। उनकी किताबें जो नहीं वो इस प्रकार हैं: ए चीफ मिनिस्टर रंज एमक, नंबर 2 इमरजेंस ऑफ रफ और करप्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, बंसीलाल एंड हिज एसोसिएट्स, 55 डेज इन जेल, मीथ एंड लॉ ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज 1979। ये बहुत ही अच्छी किताब है उनकी। भजनलाल हरियाणा एन एरिया ऑफ डार्कनेस। चौधरी जो है नी वो अधवारी लाल ने 1967 के अंदर गैर व्यवस्था, उन्होंने अपनी ज़मीन भी दान कर दी और गांव छारा के अंदर कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई। 1967 में गिर हुए कपड़े पहन लिए, जैसे कि गोपीचंद बर्थरी की रानी उसको कहती है, गोपीचंद को मेरे को एक सपना आया और आप गिर हुए कपड़े पहने दिखे। तो पिंगला रानी कहती है, सुपने के में मेरे पिया जी मेरा दिल कट गया डरती का, तू तो पिया बाबा बन गया कौन हिमाती मरती का, संताला बाना देखा राजा चक्रवर्ती का, जगन्नाथ ना बेरा पट छाया डरती फिरती का। जोन इसी प्रकार अधवारी लाल भी जो नहीं वो राजा थे, वीसी वो रहे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे, 62 में एमएलए बने, 67 में एमएलए बने। लेकिन परिस्थितियां वश उन्होंने गैर व्यवस्था पान ली और संत की उपाधि धारण कर ली, इसलिए उनको संत अधवारी लाल कहा जाता है। हमेशा उनके साथ उनको 21 बॉडीगार्ड रहते थे, उनकी जान को खतरा था। 1977 के चुनाव में कहते हैं वो गांव के तालाब में भी घुस गए थे, क्योंकि वो इमरजेंसी के अंदर रहे थे और जेल में रहे थे और उनको लोकदल का टिकट नहीं मिला था। फिर भी वो जो है गांव वालों ने उनका साथ दिया और वो 385 वोटों से उदय सिंह दलाल को हराकर जीत गए। फिर चौधरी देवलाल को वो नहीं चाहते थे कि वो विधानसभा के अंदर हंगामा करे, इसलिए उनको 2 टर्म के लिए एमडीओ का वीसी बना दिया गया। उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत काम किया और देहात के बच्चों के लिए भी बहुत काम किया। जब वो करोड़ीमल ट्रस्ट के लाइफ लॉन्ग चेयरमैन थे तो बहुत से बच्चों को जो नहीं करोड़ीमल ट्रस्ट से वजीफा देकर उन्होंने देहात के बच्चों को विदेशों में भी भेजा। वो कई विदेशों के अंदर कई देशों की उन्होंने यात्राएं की थी, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, लीबिया। चौधरी देव अधवारी लाल जी जो नहीं वो हमेशा पढ़ने वाले और किताबों की दुनिया में रहने वाले आदमी थे। अक्टूबर 1977 के अंदर वो स्वर्ग सिधार गए और जो नहीं उनकी बेटी जो नहीं प्रेम चौधरी ने किताब लिखी है, ये ज़्यादातर मटेरियल इसी से लिया गया है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी अधवारी लाल, एडिटेड बाय प्रेम चौधरी, इससे लिया गया। पंजाब का डेंजल एडिशन। ऐसे संत जो नहीं वो वास्तव में संत थे और उनको अपनी जाति के लिए वो कभी चुप रहने वाले आदमी नहीं थे। वो हमेशा कहा करते थे, लॉर्ड डेनिंग ने लिखा एक जगह पर, साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन इफ थिंग्स आर इल डन। यदि कोई गलती करे तो साइलेंस उसका कोई ऑप्शन नहीं है। वो हमेशा जो ने गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, कभी दबने वाले आदमी नहीं थे और भारत माता के जो नहीं हरियाणा के सच्चे सपूत थे और अपने हिसाब से चलने वाले आदमी थे। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।